गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। मोह निंद्रा को त्याग कर, जीव क्या है? मोह निद्रा में के अंदर है। जीव असल में क्या है? शुद्ध है, पवित्र है। मुसलमानों में पाक कह देते हैं, सिखों में खालस कह देते हैं। मतलब एक ही है। तू है क्या? चेतन, अल्लाह, वाहेगुरु। तू असल में ये शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तो कारण शरीर नहीं है। और आत्मा जो है वो उस चेतन का विस्तार, उस अल्लाह का, वाहेगुरु का, परमात्मा का, राम का विस्तार है। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। और जो काल का पर्दा है बीच में, उसकी वजह से उसे भ्रम लग रहा है। ये संसार जो है काल द्वारा रची हुई माया है, जिसने तुझे भ्रमित कर रखा है। तो तू जो है वो स्वप्न में है। तू जो है इस स्वप्न से जाग। संसार माया तज मोह निंद्रम, मोह की निंद्रा को तू त्याग दे। संसार जो है माया है, तू शुद्ध है, चेतन है, पाक है, खालस है, पवित्र है, परमात्मा का स्वरूप है। जो तू बूंद है और मालिक क्या है? बूंदों का सागर। कौन सी? आत्माओं का सागर। तू क्या है? आत्मा क्या होगी? बूंद होगी। और परमात्मा क्या हो गया? आत्माओं का सागर। तो इस प्रकार बूंद जो है वो सागर है, तू बूंद है, वो सागर है। और एक ही है, दोनों अलग नहीं हुए। सिर्फ एक भेद है। काल ने जो है मोह का जाल फंसा रखा है, निद्रा में जो है माया के जाल में जो है संसार जो है उसको भ्रम हो रहा है कि नहीं मैं अलग हूँ, मेरा स्वरूप अलग है, अभी मुझे ये इच्छा है, अभी मुझे ये प्राप्ति करनी है, मुझे ये काम करना है जी। और एक काम खत्म होता है तो फिर वो दूसरे काम की कामना कर लेता है, फिर एक इच्छा खत्म होती है दूसरी इच्छा की कामना कर लेता है। ऐसे करते करते वो करोड़ों इच्छाओं का जो है पहाड़ खड़ा कर देता है। और वो ये पहाड़ जो है कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि एक आध इच्छा, दो इच्छा या 10 इच्छा पूरी होती है, पीछे सैकड़ों खड़ी होती है आने के लिए। जब तक तू इस इच्छा के जगत से नहीं निकलेगा, इस मोह निद्रा से नहीं छूटेगा, केवल एक इच्छा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की, तू जो है बूंद है, वो सागर है, और तू आपस में एक ही हो, अलग तो हो ही नहीं। सिर्फ तुझे जो ये माया की वजह से तुझे अलग लगा, तुझे इस भेद को जानना है, तुझे अपने आप को पहचानना है, खुद को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है। और अपने घट के भीतर जो है अपने ही स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप को दर्शन करना है। तू कुछ भी नहीं है, तू ये मान ले कि तू कुछ भी नहीं है। तो एक तरह की भाषा यूज करे जो ठीक रहती है संसार में, ताकि अहंकार न उत्पन्न हो कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो परमात्मा का, मालिक का है। ये शरीर भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये आत्मा भी जो है वो परमात्मा का है। तो तू जो है इस मार्ग पे चल, क्योंकि इस मोह निंद्रा की वजह से, इस काल के माया के जाल की वजह से तू जो कष्टों के लिए जो ये अंबार झेलने पड़ रहे हैं, कब कितनी योनियों में बार बार भटकना पड़ रहा है, और उन योनियों से बड़ी मुश्किल से जाके कभी जो है तुझे बहुत मुश्किल से 84 लाख की योनियों के बाद तुझे जाके तो मनुष्य योनि मिलती है। और वो भी तेरी काल जो है वो मोह की निद्रा में, माया के जाल में फंसाए रखता है, तुझे निकलने नहीं देता। तेरा जो मन जो है वो परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता। जैसे ही तू ध्यान लगाता है, तुझे तेरे ध्यान को हटा के संसार में फंसाता है, संसार के उलझनों में फंसाता है, संसार की इच्छाओं में फंसाता है, काम को लोभ मोह अहंकार में फंसाता है, अपने माया के स्वरूप को इस तरह फैला लेता है कि तू ध्यान परमात्मा में लगा ही नहीं पाएगा।
कि जाग जाए, दृढ़ कर ले कि काल मुझे हटाएगा, मुझे बार बार ध्यान लगाना है, मुझे बार बार अपने प्रीतम, अपने पति परमेश्वर परमात्मा जो है मैं सुहागन बनूं, मेरा उससे मिलन हो जाए, मैं जो है मन जो है पवित्र हो जाए, केवल उसी का ध्यान करे, उसी का चिंतन करे, उसी का भजन करे, उसी का सिमरन करे, उसी का नाम ले, वे उसकी कृपा हो जाए, मुझे पूर्ण गुरु मिल जाए जो मुझे उससे मिला दे, और मेरा ध्यान जो है इस संसार से हट जाए, इन इच्छाओं से हट जाए, तो मेरी जो सारी इच्छाएं हैं जो संसारिक है वो भस्म हो जाए, केवल एक इच्छा परमात्मा से मिलने की, मालिक के दर्शन करने की। तो मालिक मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, मैं अपने निज धाम पहुंच गया, सचखंड पहुंच गया, या सतगुरु साहिब मुझे अनामी ले जाएंगे, अनामी लोग को दे, कुल मालिक के मुझे दर्शन करने हैं, उस कुल मालिक के जो सबका मालिक है, जो सबका दाता है, उस राधा स्वामी के दर्शन करने हैं कि जो आत्मा का स्वामी है, परम आत्मा, हम उस अलग अलग नामों से बोलते हैं। मालिक दया करे। मेडिटेशन करते हैं, अब ध्यान को संसार से हटाएंगे, संसार की इच्छाओं से, कामनाओं से हटा के, संसार से सब जगह से हटा के परमात्मा में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? दोनों आंखों के बीच में पीछे करके बिंदी वाला स्थान, तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर, जिसे हम छठा चक्र भी है, जो हमारा जो आत्मा का स्थान है, मन भी वहाँ साथ जुड़ के बैठा है, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे परमात्मा में। तो अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु को में ध्यान पे केंद्रित करेंगे, पूर्ण गुरु द्वारा पंच नाम सतनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।